Hello everyone. Now we are solving one more problem based on the construction of a Mealy machine here. The question says, in this problem, we need to construct a Mealy machine which can output even or odd. Okay, the output is even or odd according to the total number of ones encountered even or odd. The input symbols are and over the alphabet 0 and 1. Okay, so what this problem actually says, this problem says we need to construct a Mealy machine. हमें एक Mealy machine construct करना है जो कि हमें आउटपुट में या तो इवन दे या ऑड जनरेट करके दे. ठीक है, इवन या ऑड जनरेट करके दे अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ वंस इनकाउंटर्ड, यानी कि जो नंबर ऑफ वंस हमारी इनपुट स्ट्रिंग में आ रहे हैं उनको काउंट करके या उनके अकॉर्डिंगली जो है हमें ये आउटपुट्स मिलना चाहिए. कैसे? जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस इवन है तो हमें आउटपुट इवन टाइम आया है तो हमें आउटपुट इवन मिलना चाहिए. अगर नंबर ऑफ वंस ऑड टाइम्स आए हैं तो हमें आउटपुट जो है ऑड मिलना चाहिए. ओके, सो फॉर दिस we can start the construction of this kind of Mealy machine. So first of all, we know that we have two different states corresponding to the that relates to the we can say the output values called even or odd. यानी कि यहाँ अब हम ध्यान से देखें तो जो नंबर ऑफ वंस हमारे पास आएंगे वो या तो इवन होंगे या odd होंगे. So we can say that we need two kind of states required over here to count these number of ones. So as I draw that machine here as the partial machine for the Mealy machine construction, you can say the two states required, one for counting one as even and the another state count one as odd. Okay, so for this we just need to draw this diagram. You can see here at Q naught state, at initial state, what we say, अगर मैं Q naught स्टेट पर, देखिए ध्यान रखिएगा हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो है 0 1 से मिलकर बनने वाली स्ट्रिंग्स. ओके, सो अगर हम इनपुट में यहाँ एक बार 0 देते हैं, जस्ट ट्राई दिस थिंग कि अगर हम एक बार 0 दे रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस कितने हुए उसके अंदर, नंबर ऑफ वंस कितने हुए, नंबर ऑफ वंस हुए और इवन. ओके, अगर हम 1 टाइम 0 देते हैं, अगर हम 2 टाइम्स 0 देते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ वंस कितने हुए, तब भी इवन हुए. मतलब अगर 1 की एग्जिस्टेंस 1 नहीं है तो हम नंबर ऑफ वंस कितने 0 है. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट नंबर ऑफ वंस इज, वी कैन काउंट इट एज even number of ones. Okay, so if 0 comes, okay, so it counts as a number of ones as even always. Okay, but if once we have a 1 in our input string, so we just need to change our state. Why? Because एक 1 आ गया है. ठीक है, अभी तक जितनी बार भी 0 आया था इन सब में नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग हम कितनी मान रहे थे, क्योंकि अभी तक सिर्फ 0 था तो नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग 0 थी. दैट मीन्स नंबर ऑफ वंस की जो अकरेंस थी वो कितनी बार थी, इवन टाइम थी. ऐसे ही अगर जैसे ही 1 आता है तो 1 आने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, अब उस स्ट्रिंग के अंदर ऑड हो गए, एक बार 1 आ गया है. ठीक है, ऐसे ही अगर एक और बार 1 आ जाता है तो फिर से नंबर ऑफ वंस की जो अकरेंस है वो कितनी हो जाएगी, इवन हो जाएगी. सिमिलरली एक बार 1 आ जाए उसके बाद कितनी बार भी 0 आए इनपुट स्ट्रिंग में, इट विल ऑलवेज काउंट एज द नंबर ऑफ वंस एज ऑड, विल ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ वंस एज ऑड. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस मशीन. नाउ अब अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग जो है मीले मशीन ड्रॉ करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग मीले मशीन कैसा होगा. यू जस्ट सी हियर
it will generate output as even. So we can say generate output as even here. It will generate output as odd if number of ones are odd. It's also called odd, and this is what we called even. Okay. So this machine will generate even output if the occurrence of 1 is even, and odd if the number of occurrence of 1 is odd times. Okay, so for this we just take a simple example here. This is what we call the Mealy machine. ये एक Mealy machine है, ठीक है. हम चाहें तो इसी के करस्पॉन्डिंग एक Murray machine भी ड्रॉ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जो है Mealy machine ही बनाएं, या क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है Mealy machine ड्रॉ करना है, तो इसलिए हमने एक Mealy machine ड्रॉ किया है. ठीक है. मैं इसी के करस्पॉन्डिंग आपको जो है इसका इक्विवेलेंट Murray machine भी बना देता हूँ. नंबर ऑफ स्टेट सेम होंगी Q0, but one state is for remember the number of ones as even, and the another state required to remember the number of ones as odd. And we know that in the Murray machine the output values are represented over with the states, okay, and the transitions are as similar to the Mealy machine. Now you can also understand that this is what we call the Murray machine, the required Murray machine. Now okay, now we're taking a string here, और इसमें से किसी भी मशीन से आप इसको पास करके देख लीजिए. तो स्ट्रिंग में हमें आउटपुट इवन मिलेगा तब जब नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, और तब आउटपुट ऑड मिलेगा जब हमारे पास नंबर ऑफ वंस उस मशीन में ऑड आते हैं. ठीक है. सो लेट मी टेक वन ऑफ द एग्जांपल हियर, स्ट्रिंग. Taking one of the string as 0 1 0 1 1. Okay, now you can see here in this string, in this particular string, how many number of ones we have. We have 3 number of ones. Okay, so that means we have odd number of ones in this string. So that means the final output that will be generated after reading this last symbol 1, it must generates the output as odd. Okay, so for this we can write the transitions over here corresponding to this machine. We can say, you can start with the initial state called Q0. The input alphabet is 0 1 0 1 1. Now at Q0 state for 0, अगर हम Q0 स्टेट पर 0 को देखें, सो Q0 स्टेट पर, चाहे आप इस मशीन को देखें चाहे आप इसको देखें, Q0 स्टेट पर 0 के लिए आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, इवन जनरेट हो रहा है. अगर आप मीले मशीन की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम Murray मशीन को भी देखें तो भी Q0 स्टेट पर 0 के लिए आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, इवन ही मिल रहा है. सो वी कैन से दैट द आउटपुट टू बी जनरेटेड हियर एज इवन. व्हाई? बिकॉज अगर हमारे पास स्ट्रिंग में सिंगल 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वंस की अकरेंस फिलहाल अभी तक, अगर हम इसको इतना छुपा दें, सो वी कैन से हमारे पास एक ही इनपुट है विच इज़ 0. सो एक सिंगल 0 के साथ अगर कोई भी 1 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की अकरेंस कितने टाइम्स है, 0 टाइम्स है, और 0 टाइम्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वंस कितने हुए, इवन हुए. सो वी कैन से दैट एट Q0 स्टेट फॉर 0 वी हैव द इवन नंबर ऑफ वंस, ओके, विच इज़ द 0. नाउ अब हमने ये सिंबल रीड कर लिया, सो इट विल शिफ्टेड टू हियर, एंड ट्रांजिशन हमारा कहाँ है, Q0 पर ही है. सो Q0 पर ही रहेंगे हम, और अगला सिंबल जो है हम उसे रीड करेंगे अब. ओके, नाउ अगला सिंबल हमारे पास क्या है, विच इज Q1 एट Q0 स्टेट इज 1. नाउ Q0 स्टेट पर अगला सिंबल है 1.
Q0 स्टेट पर 1 के लिए हम ट्रांजिट हो रहे हैं Q1 पर और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, ऑड। ये मीले मशीन कहती है। ऐसे ही अगर हम मीले मशीन की बात करें, Q0 स्टेट पर 1 के लिए हम ट्रांजिट हो रहे हैं Q1 पर, बिल्कुल सही, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है Q1 पहुंचने पर, ऑड। मतलब अगर हम इवन की बात मतलब मीले मशीन की बात करें तो भी हमें ऑड मिल रहा है, और मूरे मशीन के केस में भी हमें ऑड ही आउटपुट मिल रहा है। सो आफ्टर रीडिंग दैट सिंबल वी गेट द आउटपुट एज ऑड। और हम कौन सी स्टेट पर आ जाएंगे ट्रांजिट होकर, हम आ जाएंगे Q1 स्टेट पर। हमने ये दोनों सिंबल्स रीड कर लिए। ओके, नाउ द अनदर सिंबल इज Q1 पर 0। अब अगला सिंबल है, नाउ वी आर एट Q1 स्टेट 0 के लिए हम Q1 पर ही रहेंगे, बट द आउटपुट इज ऑड। Q1 पर 0 के लिए हम Q1 पर ही रहेंगे। ओके, ये हमने सिंबल रीड कर लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिल रहा है Q1 पर 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रहा है, ऑड। ओके, नाउ सिमिलरली अगर हम मूरे से कंपेयर कर रहे हैं, मूरे मशीन से, तो Q1 पर 0 के लिए हम Q1 पर ही हैं। ओके, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने कितनी स्ट्रिंग रीड करी है, सिर्फ यहाँ तक, मतलब 0 1 0, हमने सिर्फ इतना ही स्ट्रिंग को रीड किया है। अब ये बताइए, इसमें अभी तक नंबर ऑफ वंस कितनी बार आए हैं, एक ही बार आया है, दैट मीन्स ऑड टाइम आया है, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, अभी तक ऑड मिला है। ठीक, ऐसे ही अब हम अगली बार जब 1 को रीड करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, Q1 पर 1 के लिए हम जा रहे हैं Q0 स्टेट पर। सो Q1 पर 1 के लिए हम जा रहे हैं Q0 स्टेट पर, और हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, इवन। ये मीले मशीन के केस में। ऐसे ही अगर हम मूरे मशीन के केस में बात करें, सो Q1 पर 1 के लिए हम मूव कर रहे हैं Q0 स्टेट पर, और हमें Q0 स्टेट पर पहुंचने पर आउटपुट क्या मिल रहा है, इवन। यानी कि यहाँ भी इवन जनरेट हो रहा है और यहाँ भी इवन जनरेट हो रहा है। सो यू कैन से दैट इवन, और होना भी यही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये 4 सिंबल्स रीड कर लेंगे 0 1 0 1, तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, काउंट कीजिए। वी हैव 2 वंस, दैट मीन्स द नंबर ऑफ वंस, द अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ वंस इज even now, so we must have the output as even. Similarly, इसको रीड कर लिया हमने, और हम स्टेट चेंज करके कहाँ आ गए, Q0 पर। 0 1 0 1 स्टेट इज Q0, नो 1। ओके, अब मुझे बताइए कि अगर हम Q0 स्टेट पर हैं और अगर हम 1 को रीड करते हैं, तो हम वापस कहाँ जा रहे हैं, Q1 स्टेट पर। सो Q0 स्टेट पर 1 रीड करने पर हमारा ट्रांजिशन वापस जा रहा है Q1 पर, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है दोनों ही जगहों पर, ऑड, सो वी कैन से ऑड। अच्छा, अब जब ये पूरी स्ट्रिंग आपने रीड कर ली, तो आप Q1 स्टेट पर आ गए हैं। अब इसमें काउंट कीजिए, आपने कितने नंबर ऑफ वंस काउंट किए, रीड कर लिए थे यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3। सो वी हैव नंबर ऑफ वंस एज 3, दैट मीन्स ऑड। सो वी मस्ट हैव द फाइनल आउटपुट एज ऑड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द मीले मशीन फॉर दिस प्रॉब्लम, मूरे मशीन फॉर द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी एक स्ट्रिंग ऐसी ले लीजिए जिसमें नंबर ऑफ वंस इवन हो, और उसको पास करके देख लीजिए, आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो एक इवन नंबर या इवन आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम यहाँ फिर से। टेक अनदर एग्जाम्पल हियर, वी हैव द स्ट्रिंग एज 1 0 1 1 0 1, just for example this is our string. now अब हम फिर से शुरू करते हैं from the Q0 state. the input string is 1 0 1 1 0 1. now how many number of ones we have? okay, अभी तक हमने कितने वंस रीड किए Q0 स्टेट पर, हमने पहला इनपुट रीड किया है 1। Q0 पर 1 के लिए हम जा रहे हैं Q1 पर, और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है ऑड। सो यू कैन से दैट दिस इज ऑड। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हमने एक ही सिंबल रीड किया और उसमें वो एक 1 है। सो ऑब्वियस सी बात है, हमने कितने सिंबल कितने 1 रीड करें, एक सिंगल 1। सो दैट मीन्स इट इज़ ऑड इन नंबर्स, सो ऑड इज़ द आउटपुट। हमने इसको रीड कर लिया, रीड करके हम आ गए Q1 पर। सो आर नेक्स्ट स्टेट इज Q1, and we have already read that symbol called 1. okay, now the next symbol is 0 1 1 0 1. चलिए अब Q1 स्टेट पर 0 के लिए हम कौन सी स्टेट पर हैं, Q1 पर ही हैं। ओके, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ऑड।
Q1 पर 0 के लिए आउटपुट क्या मिल रहा है हमें? ऑड। अच्छा ये बताइए, जब आपने ये दो सिम्बॉल्स रीड करे 1 और 0, तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? अभी भी 1 ही है, दैट मीन्स ऑड टाइम्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? ऑड। अब हमने ये दोनों सिम्बॉल्स को रीड कर लिया और हम कौन सी स्टेट पर हैं? अभी भी Q1 पर ही हैं। ठीक है, नाउ एट Q1 स्टेट नेक्स्ट इनपुट सिम्बॉल इज 1 1 0 1। इस स्ट्रिंग में ये 1 जो है ये हमारा अगला सिम्बॉल है। नाउ एट Q1 स्टेट फॉर 1, Q1 स्टेट पर 1 के लिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? इवन। ओके चलिए अब फिर से देखिए, यहाँ तक आपने स्ट्रिंग को रीड कर लिया है, 1 0 1 तक आपने रीड कर लिया। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हुए? ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ वंस इज इवन नाउ, सो वी हैव द आउटपुट एज इवन। ठीक है, और इसको रीड करने के बाद आप कौन सी स्टेट पर ट्रांसलेट हो रहे हैं? Q0 स्टेट पर। सो वी जस्ट नीड टू राइट इट हियर एज Q0 स्टेट and we have already read these three symbols. Now at Q0 state, the next input symbol is 1 here, then 0 followed by 1. Okay, now at Q0 state for 1, again at Q0 state for 1 we have the transition as which goes up to Q1 and the output generated here is odd. So Q0 state पर 1 के लिए हमने सिम्बॉल्स रीड कर लिए हैं, ये इसको भी रीड कर लिया, इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। Q0 पर 1 के लिए आउटपुट हमें ऑड मिल गया। ठीक है, और हम स्टेट कौन सी चेंज करके आ गए हैं? Q1 पर आ गए हैं हम। अच्छा आपने ध्यान दीजिएगा, ये ऑड क्यों मिला है? क्योंकि जब हम ये सिम्बॉल्स रीड कर रहे थे तो हाउ मेनी वंस वी हैव, हमने कितने वंस को रीड कर लिया है? 1 2 3 टाइम्स। ओके, सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ वंस इज ऑड, सो ऑड। ठीक, अगला सिम्बॉल हम रीड करेंगे 0 और उसके बाद फिर हम 1 की बात करेंगे। सो Q1 पर 0 के लिए, Q1 पर 0 के लिए अभी भी नंबर ऑफ वंस कितने हैं? ऑड हैं, तो ऑड आउटपुट मिलना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? ऑड मिल रहा है। ओके नाउ, और हम रहेंगे किस स्टेट पर? Q1 पर ही। so, हमने इसको भी रीड कर लिया, हम आगे इसको शिफ्ट कर देते हैं, हम Q1 पर ही हैं। नेक्स्ट इनपुट सिंबल हमारा है 1। ठीक है, नाउ Q1 पर 1 के लिए, Q1 पर 1 के लिए, Q1 पर 1 के लिए हम जा रहे हैं Q0 स्टेट पर, और हमारा आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है? इवन। ठीक है, नाउ एट Q1 स्टेट फॉर 1 द आउटपुट इज इवन। ठीक है, और हमने इस सिंबल को भी रीड कर लिया और हम आ गए आखिर में Q1 1 0 1 1 0 1। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑड ऑड इवन ऑड ऑड इवन। नाउ अब कोई इनपुट स्ट्रिंग बची है रीड करने के लिए? नहीं, तो हमें फाइनली क्या मिला आउटपुट में? इवन। अब चाहें तो आप इस स्ट्रिंग में काउंट भी कर लीजिए, नंबर ऑफ वंस कितनी बार आए हैं? 1 2 3 4, दैट मीन्स वी हैव 1 2 3 4 टाइम्स। ओके, सो वी हैव 4 टाइम्स वंस, दैट मीन्स द occurrence of ones is 1 is even number। ठीक है, even times। so this is what we called the machine। और ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा कि किस तरह से ये मशीन जो है अलग अलग स्ट्रिंग्स के करस्पॉन्डिंग किस तरह के अलग अलग आउटपुट्स जनरेट करेंगी। ठीक है, नाउ फॉर दिस मशीन द 6 ट्यूपल्स आर, if you are defining that machine with the help of 6 ट्यूपल्स, जब भी आप किसी मशीन को ड्रॉ करें, डायग्राम बनाएं, तो उसके बाद आपको 6 ट्यूपल्स डिफाइन करने ही है, ध्यान रखिएगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ओके, इनपुट अल्फ़ाबेट्स, ट्रांजिशन फंक्शन, आउटपुट अल्फ़ाबेट्स and the output function। Now we have the Q is the set of input alphabet, set of states। we have 2 states, either we are talking about the Miller machine or the Miro machine। so we have 2 states as Q0 and Q1। okay this is what we call the set of states। now in between these two we have the Q0 state as the initial state of this machine, so we can say that Q0 is the initial state the set of input alphabets as 0 1। okay, so set of input alphabets are 0 1, you can see here this is what we call the set of input alphabets, यानी कि स्ट्रिंग किन अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी है, सो सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स। ओके, देन द नेक्स्ट इज
ट्रांजिशन फंक्शन, उससे पहले हम देख लेते हैं आउटपुट अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं. So we can see here the outputs is of the form either it is even or odd. So we can say that we have the output set of outputs are it is even, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल में even लिखा है क्या और odd लिखा है तो मैं यहाँ उसको कैपिटल में ही लिख देता हूँ. So we have even or odd as the output values. So we can say outputs, these possible outputs we have from this machine. Okay, then the next is the transition function. Okay, and here we can define the output function, which is lambda. So now we can define these functions here. So the transition functions की अगर हम बात करें, set q naught state, मैं मीलर मशीन के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहा हूँ, इनको ध्यान रखिएगा. हालांकि जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो दोनों के लिए सेम ही होगा. ओके, सो एट q naught state we have q naught state for 0, the transition goes to q naught itself. At q naught for 1, transition goes to q1, q1 for 0, transition goes to q1, and for 1 it move towards q1 for 1 will move towards the q naught state. ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ भी देखें तो भी q naught स्टेट पर 0 के लिए ट्रांजिशन q naught पर 0 के लिए q naught. ओके, और सिमिलरली q naught पर 1 के लिए q1, q naught पर 1 के लिए q1, 0 के लिए q1 पर 0 के लिए q1 itself, q1 पर 1 के लिए this is q1. Okay, sorry, q naught. Now the lambda, which is the output function, we can see here for the Mealy machine. अगर हम Mealy machine की बात करें, so lambda, it says that at q naught state for 0, at q naught state for 0, we have the input, the output value as, yes, what kind of output it generates? Q naught for 0, it generates even. Now q naught for 1, q naught for 1, it generates, over the transition we can see here, it generates odd. Okay, now at q1 for 0, it generates odd, and q1 for 1, it generates even. q1 for 1, the output is even. Now we can compare it with the Mealy machine. q naught for 0, output is, we are at the same state called q naught, so output will be even, so we have the even output. Now q naught for 1, we transit over q1 state and the corresponding output at q1 state is odd, so q naught for 1, the output is odd. Now at q1 for 0, we are at the same state and the output is odd, q1 for 0, output is odd. Similarly q1 for 1, we transit over to q naught state. Okay, so at q1 for 1, we transit over to q naught state, which is having the output as even. Okay, so you can see this is what we called the resultant or the required Mealy machine, or we can say the Mealy machine for this problem. Okay, so I hope now you can understand these things. We are solving more problems in the upcoming video lectures. Thank you. That's all for now.